नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां प्राचीन रामनवमी मेले का प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्रा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां खागा बाईपास पर हुआ बड़ा हादसा। साथ ही आगे चर्चा होगी झांसी की, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा पर भगवान श्री राम की निकाली गई विमान शोभा यात्रा। खबर बदायूं से है, जहां प्राचीन रामनवमी मेले का प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। ग्राम प्रधान मुनीन्द्र सिंह राठौर, डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, राजेश सिंह, हिमांशु सिंह, देवेश गुप्ता और क्षेत्र के सम्राट लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने बोला कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है और सभी लोग मेला देखने आए। मेले में अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं 12 अप्रैल तक ये रामनवमी मेला चलेगा और प्रतिदिन आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। गगनचुंबी चरक बढ़ा रहे रामनवमी मेले की शोभा। वहीं उगैती थाना क्षेत्र और कस्बे के मंगल बाजार परिसर में आयोजित हो रहा है ये प्राचीन रामनवमी मेला। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि की रिपोर्ट। आज 6 अप्रैल को खागा बाईपास पर कुछ देर पहले गौरी देवी मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए हरदो अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घायल में एक बच्ची शामिल है। वहीं बताया जा रहा है कि आगे बालू भरा ट्रक चल रहा था, तभी पीछे से डीसीएम आकर लड़ गई, जिसमें 4 लोग थे। डीसीएम का ड्राइवर अपना परिवार के साथ था। वहीं दोनों गाड़ी फतेहपुर की ओर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि डीसीएम सूरत से बनारस जा रही थी, तभी अचानक हादसा हो गया। वहीं मौके पर खागा कोतवाली निरीक्षक हेमंत कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक सत्य प्रकाश पाठक सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। दोनों गाड़ी को क्रेन लगाकर साइड किया गया। वहीं पूरा मामला खागा बाईपास का है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। नगर में आज भगवान श्री बलदाऊ जी का विमान, शंकर जी की मूर्ति का हजारा भरकर निकली एक विशाल शोभा यात्रा। साहू समाज के नवनिर्मित मंदिर में निरंतर 7 दिनों से यज्ञ श्री राम कथा पूजन का कार्यक्रम निरंतर लगातार चल रहा है और आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले भगवान श्री बलदाऊ जी की प्रतिमाओं के साथ शंकर जी की प्रतिमाओं का आज नगर के अंदर भ्रमण हुआ, जिसमें साहू समाज के साथ नगर के हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्य बाजार 14 कॉलोनी में साहू समाज के तत्वाधान में हाल ही में निर्मित किए गए भव्य मंदिर में श्री बलदाऊ जी महाराज की 8 दिवसीय पूजन पंडित जी ने विधिवत पूजन किया। समाज के श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और प्रसाद वितरण हुआ। शोभा यात्रा के पहले आकर्षक रूप से वाहनों को सजाया गया और इसमें विविध आराध्य देवों को बैठाया गया। एक विमान में भगवान श्री राधा कृष्ण बलदाऊ की मूर्ति विराजमान की गई। वहीं झांसी से आए अपर जिलाधिकारी योगेंद्र साहू ने मंदिर में आकर माथा टेका और पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में शामिल नगर पंचायत चेयरमैन मीना अयोध्या प्रसाद, बज्जू खरका, टीकमगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू, डॉक्टर रमेश शर्मा, युवा साहू सेना अध्यक्ष प्रमोद साहू, पंडित लवकुश शास्त्री, प्रदीप गुप्ता, वैभव चौदा थे। ओम प्रकाश गुप्ता, सनी साहू आदि इस दौरान मौजूद रहे। श्री कर्मा देवी मैया की जय, श्री गायत्री मैया की जय। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूवृते अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभ वैष्णवे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आपके इस नगर में श्री श्री 1008 श्री श्री राधा कृष्ण भगवान बलदाऊ महाराज की सुप्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का प्रथम दिवस से लेकर के नवरात्रि पर्व में चैत्र वसंत नवरात्रि में विधिवत श्री श्री 1008 श्री श्री गायत्री मैया सहित सभी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। जिस यज्ञ में प्रथम दिवस में 31 तारीख को विधिवत हमारे यजमान परिवार के द्वारा यजमानों का प्रायश्चित, गणेश पूजन, पंचांग इत्यादि, नगर में जाकर के जल यात्रा, बड़ी माता तक जाकर के भगवती का पूजन, वहाँ से पुनः इस 14 कॉलोनी में आकर के भगवान को जल वरुण संपलित करा करके आगे का काम प्रस्थान किया। पहले दिन जलादिवास हुआ, द्वितीय दिन विधिवत तरीके से धान्यादिवास हुआ, अन्नादिवास हुआ, अनेकानेक वासों में घृतादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, अनेकानेक वास कराए गए। आज कल 5 तारीख को विधिवत भगवान की पुनर्वसु नक्षत्र में विधिवत लघु प्राण प्रतिष्ठा, सहस्रधारा स्नान,
एवं नगर में नगर का भ्रमण, सभी के दरवाज़ों पर भगवान का लघु प्राण प्रतिष्ठा उपरांत जाना, सभी का ससम्मान तिलक होना, भगवान का सभी ने तिलक किया। अनेकानेक भक्तों ने भगवान के प्रति आस्था जोड़ी और भारी से भारी संख्या में आए। ये हमारा कार्यक्रम जो हुआ श्री 1008 श्री बलदाऊ महाराज की कृपा से साहू समाज ने रानीपुर के जुड़ करके अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनमें भाग लेने से किसी ने भूमि का दान किया, किसी ने मूर्तियों का दान किया, किसी ने धन का दान किया, किसी ने अन्न का दान किया, किसी ने तन की मेहनत करके इस आयोजन को बड़ा बनाया। जिस यज्ञ का आज विधिवत सप्तम दिवस में यजमानों के द्वारा प्रातःकालीन बेला में विधिवत 33 कोट देवताओं का पूजन हुआ। आज भगवान का अभिषेक हुआ, जागरण हुआ। अभिषेक के बाद आज शुभ प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना है, भगवान की मूर्ति स्थापित होना है। किन भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है? भगवान श्री राधा कृष्ण बलदाऊ महाराज की सुप्रतिष्ठा, माँ भगवती कर्मा देवी की प्रतिष्ठा, श्री गायत्री माता की प्रतिष्ठा, भवानी शंकर भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा एवं हनुमान जी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कानपुर के रामलला मंदिर में आज रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आप लोगों को बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी को रामलला मंदिर के माध्यम से पूरे कानपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में रामनवमी का परचम लहराएगा। कानपुर के रामलला मंदिर के प्रांगण में तरह तरह के ढोल नगाड़े और भगवा झंडा से सुंदर ससजा मंदिर पर ये प्रतीक दिला रहा है कि आज रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम स्वयं रामलला विराजमान हुए हैं। रामनवमी की विशाल यात्रा में कई महिलाओं ने बाइक में सवार होकर और भगवा झंडा लगाकर भारी संख्या में बाइक यात्रा निकाली। इसी को देखते हुए कानपुर की पुलिस ने पैदल यात्रा कर रामलला मंदिर के क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। रामलला मंदिर में नवरात्रि को देखते हुए कई दिनों से कथा का आयोजन हो रहा है। इसी के पश्चात श्री राम प्रभु की भव्य शोभा यात्रा कानपुर महानगर में निकाली जाएगी। श्री रामलला मंदिर रावतपुर जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा श्री रामलला जी का मंदिर है। इस मंदिर से 1988 से राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से प्रारंभ रामनवमी की शोभा यात्रा आज विशाल से विशालतम, भव्य से भव्यतम स्वरूप ले चुकी है। इस वर्ष ये 38वीं वर्ष की यात्रा होगी। 30 मार्च वर्ष प्रतिपदा के दिन से श्री रामनवमी उत्सव का कार्यक्रम रामलला मंदिर में प्रारंभ हुआ है, जो 13 अप्रैल तक चलने वाला है। इस वर्ष भी पूरे रामलला परिक्षेत्र में 300 से अधिक स्थानों पर हनुमत ध्वजा, हनुमान जी की ध्वजा की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। आज अंतिम दिन हुआ कार्यक्रम भी पूर्ण होगा और कल भिन्न भिन्न क्षेत्रों से इन्हीं हनुमत ध्वजा के साथ, झांकियों के साथ उपयात्रा लेकर के सारे राम भक्त, राष्ट्र भक्त 5 बजे के पूर्व श्री रामलला मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ से भगवान की आरती होने के बाद एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो परंपरागत मार्ग का भ्रमण करती हुई श्री रामलला मंदिर पर आकर समाप्त होगी। यात्रा की भीड़ का आकलन करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन आपके मीडिया से जुड़े लोग, समाचार पत्र पत्रिकाओं के लोग, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की संख्या पिछले वर्षों में समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही। वो आकलन आपका है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि पूरे मार्ग में जैसा उत्साह, जैसा आनंद, एक एक घर के लोग सड़कों पर निकलकर यात्रा में भी सहभागी होते हैं और स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार से राम भक्तों की यात्रा में चलने वालों के स्वागत सत्कार के लिए जलपान आदि का भी समुचित प्रबंध करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो पूरा क्षेत्र यह राममय होता है और यह उत्सव जैसे हिंदुओं में दीपावली का पर्व है, होली का पर्व है और तमाम पर्व वर्ष भर रहते हैं, वैसे ही रावतपुर परिक्षेत्र में रामनवमी का उत्सव किसी वर्ग, बिरादरी, किसी संस्था, किसी व्यक्ति तक सीमित न होकर संपूर्ण क्षेत्र का यह पर्व है। एक एक घर के लोग इस कार्यक्रम को उत्साह आनंद के साथ मनाते हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अक्षर सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के रामलला मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भव्य शोभा यात्रा को देखते हुए कुछ राम भक्तों के द्वारा साउंड को लेकर अराजकता फैलाने पर कानपुर की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। कानपुर की पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से रामलला मंदिर के चारों ओर रामलला मंदिर के प्रांगण में पैनी नजर बनाए हुए हैं। देखते हैं कि किस हिसाब से राम भक्तों ने साउंड ट्रॉली को किया आक्रोश प्रदर्शन। देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा
ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा है। ये यात्रा अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे, मर्यादित रहे, इसके लिए संपूर्ण समाज और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में जो ये साउंड ट्रालियां चलती हैं, तो कई बार कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है कि उनके जो साउंड ट्राली है उसमें अधिक से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र हो और तेज ध्वनि के साथ उसको बजाते हुए यात्रा निकले। हम सब लोगों का प्रयास है कि यात्रा में इतने ध्वनि हो जिससे साउंड ट्राली में बजने वाले जो भजन हैं, गीत हैं, वो साफ साफ आवाज में, कर्णप्रिय आवाज में सुनाई भी दें और हम सबको उसका आनंद प्राप्त हो। तो हम सब लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यह जो साउंड बक्से हैं ये नियंत्रित रहें। लेकिन प्रशासन का अपना काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, सरकार का क्या गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो चाहते हैं कि जो साउंड ट्राली हैं ये नियंत्रित हो, इनमें साउंड बक्से कम से कम हो। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, उनका भी प्रयास है, कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन इसको मर्यादित करना है या हम सब की मान्यता है। धीरे धीरे उसको क्रमशः व्यवस्थित करने के काम में लगे। उसको में प्रशासन बराबर ये कहता रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार साउंड जो है इस सीमा के अंदर रखे जाएं। तो वो प्रशासन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्देशित होता है और हम लोग राम जी के आदेश से निर्देशित होते हैं। तो राम जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। सुप्रीम कोर्ट, सरकार, वो भी उनकी भी बातें मानना, न्यायोचित बातें मानना हमारी जिम्मेवारी है। तो हम लोग राम जी से मर्यादित होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की झांकी शोभा यात्रा में व्यवस्थित और मर्यादित साउंड रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। कानपुर के शास्त्री नगर में बने काली मठिया मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। पुजारी ने बताया कि कई सालों पुराना ये काली मठिया मंदिर में हर साल नवरात्रि में लगती है बाहर तक लाइन। वहीं नवरात्रि को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मंदिर के चारों तरफ पैनी नजर बनी हुई है। हम काली मठिया मंदिर से उमेश चंद तिवारी बोल रहा हूँ। यह काली मठिया हमारी सैकड़ों वर्ष पुरानी, कहा जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा टिल्ला था, उस पर 5 वृक्षों का पुंज खड़ा हुआ था। वहाँ गाय आकर प्रतिदिन दूध छोड़ जाती थी, जिसके कारण ग्वालों ने इसको देखा तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई की, तो वहाँ पर एक मूर्ति निकली काली जी की, उसको यहीं पर रख करके स्थापित कर दिया गया। काली मठिया इसीलिए इसका नाम है, मठिया बना दी कि उसमें स्थापित कर दिया गया। निरंतर उसका पूजन होने लगा, लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध होने लगी, जिसके फलस्वरूप जो है भीड़ बढ़ती गई। आज इस स्थान पर पहुंच गई है कि हमारे यहाँ जो है एक सिद्ध पीठ की तरह इसको माना जाता है और हमारी ये सौम्य मूर्ति है, यहाँ पर किसी पर बाध्यकार नहीं होता है। और प्रशासन ने और हमारी कमेटी ने सबने मिलकर के हमारी अच्छी सुरक्षा दी। भक्त लोग यहाँ पर जो है इस समय जो है अपनी आस्थाएं लेकर आते हैं, उनका जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ पर आस्थाएं बढ़ती चली जा रही है। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।